पिता पुत्र पवित्र आत्मा रूपी सत्येक परमेश्वर की स्तुति हो, आदि से सदा सर्वदा ही आमीन। परम पूज्य महापुरोहित, आदरणीय आचार्यगण, सेवकगण और इस विशेष माध्यम से प्रभु का वचन सुनने वाले मेरे प्रिय दोस्तों, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए और उसके उद्धार के लिए सूली पर चढ़ने वाले और पुनरुत्थान करने वाले और जिसके द्वारा पेंतिकुस्त के इस महापर्व में हमारे लिए पवित्र आत्मा द्वारा इस कलीसिया में शक्ति प्राप्त करने वाले आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा स्नेह अभिवादन। आज ये पवित्र कलीसिया सुवर्णमयी शुक्रवार का एक बड़ा त्यौहार मनाती है। ये महापर्व इंग्लिश में हम जानते हैं गोल्डन फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। प्रेषितों के कार्य का पुस्तक अध्याय 3 1 से 11 तक के वाक्य का यहाँ पर उद्धार किया जाता है। यहाँ पे देखा जाता है कि कैसे संत पतरुस और संत यूहन्ना वो यरूशलेम मंदिर में उसके सुंदर घाटक के नजरिए जाकर एक लंगड़े से एक रोगी को अपने प्राप्त किए हुए पवित्र आत्मा की शक्ति से, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से उस रोगी को वापस उसके पुनः स्थापित जीवन में लेकर आते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर समझते हैं, जब उस रोगी को पतरुस और यूहन्ना अनुग्रहित करते हैं, वह कहते हैं कि हमारे पास सोना चांदी नहीं है, बल्कि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह की सर्वशक्तिमान कृपा और शक्ति है, जो हम तुझे देंगे, जिससे तू वापस अपने जीवन में आ पाएगा। ये बहुत ही बड़ा सवाल हमारी ज़िंदगी में अक्सर हम ये प्रश्न से जूझते रहते हैं, क्या सोना चांदी ही सिर्फ हमारी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? क्या ईश्वर हमसे दूर ही चला गया? जैसा कि हम जानते हैं, आज की परिस्थितियां बहुत ही अलग ही हो रखी हैं। एक ऐसी परिस्थिति जो हमारे सिद्धांतों के और हमारे विचारों से भी बिल्कुल अलग है, जो हमारे नाम लिखित या निम्नलिखित डॉक्टरों या साइंटिस्टों के भी चिंताओं से भी बहुत ही आगे, उनके विचारों से भी बहुत आगे है। ऐसी परिस्थितियों में क्या हमें सोना और चांदी से ही खुशी मिल पाएगी? क्या हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन से सौख्यदायक शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती? ये एक बड़ा प्रश्न हमारी ज़िंदगी में हम हर दिन इस प्रश्न से जूझते आए हैं। दिल्ली ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के प्रथम महापुरोहित डॉक्टर पौलोस मार ग्रिगोरियस महापुरोहित ने उनके लिखे हुए एक पुस्तक जिसका शीर्षक है हीलिंग अ होलिस्टिक अप्रोच, उसमें वो इस प्रकार कहते हैं कि एक विश्वासी समूह में प्रार्थना के शक्ति के बारे में वो समझाते हुए वो इस प्रकार कहते हैं कि प्रार्थना का जो एक विश्वासी समूह में एक थेराप्यूटिक एफिकेसी है, इट हैज़ गॉट एन हाई थेराप्यूटिक एफिकेसी, जिसका मतलब है एक उच्च चिकित्सकीय क्षमता प्रार्थना में है। वो प्रार्थना सिर्फ हमारे रिक्वेस्ट या हमारे जो भी हैं भगवान से जो हमारी प्रार्थनाएं हैं वो सिर्फ मुंह से नहीं बोली जाती, बल्कि वो हमें सौख्यदायक भी मानी जाती है। इसीलिए हम अपनी प्रार्थनाओं को एक समग्र सौख्य के रूप में समझते हैं, एज अ पार्ट ऑफ द होलिस्टिक हीलिंग ऑफ द चर्च। पतरुस के नाम का अर्थ एक निडर, एक दृढ़ निश्चय से
जाने वाले या उत्साह का प्रतीक है। यूहन्ना के नाम का अर्थ स्नेह है और वो स्नेह के प्रतीक हैं। तो विश्वास वो स्नेह से ही इस दुनिया में या मानवता की कल्याण के लिए विश्व भर में जाना गया है। और जैसा कि संत पतरुस और संत यूहन्ना ने बोला कि हमारे पास सोना चांदी नहीं, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। ये सवाल सिर्फ ईसा मसीह के शिष्यों से ही नहीं बल्कि हर एक विश्वासियों से पूछा गया है कि आप क्या लेके चलते हैं, सोना चांदी लेके चलते हैं या यीशु मसीह लेके चलते हैं। हमारे उत्तर विभिन्न हैं। कभी हम बोलते हैं कि हमारे पास सोना चांदी है, कभी हम बोलते हैं कि हमारे पास यीशु मसीह है। लेकिन आज की परिस्थिति हमें ये बुलवाती है कि ना ही हमारे पास सोना चांदी है और ना ही हमारे पास यीशु मसीह है। मैं एक और बात कहकर अपनी छोटी सी ये बात मैं ख़त्म करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं आज पैसे से ज़्यादा, जैसे संत पतरुस और यूहन्ना ने हमने सिखाया, हमारे विश्वास, हमारा दिव्य स्पर्श, हमारे वचन, हमारा जीवन, यही फर्क लाता है समूह में। और कोई भी चीज़, हमारा स्थान, मान, ये फर्क नहीं लाती। जैसे हम जानते हैं हमारा स्पर्श, गरीबों से जाकर मिलना। संत पतरुस और संत यूहन्ना अनेक अवसर पर यरूशलेम मंदिर के उस सुंदर घाट के नज़रिए से, उसके नज़दीक से चले गए। लेकिन यही प्रत्येक अवसर पर उन्होंने समझा कि इसको हम अनुग्रहित करके वापस इसकी ज़िंदगी में इसको लेकर आएंगे। हमारे ज़िंदगी में भी, हमारे परिवारों में भी ये वापस आना, प्रभु की ओर वापस आना, जो अनुग्रह हमारे पास है, यीशु मसीह जो हमारे पास पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वीकृत हमें मिला है, वो हम दूसरों को दे। ये भयभीत वाले काल में, ये कोविड जैसे भयभीत वाले काल में प्रभु यीशु मसीह के अलावा, प्रभु यीशु मसीह से महत्वपूर्ण और कोई भी चीज़ नहीं है, ना कि सोना चांदी और ना ही इससे बड़ी और कोई प्रॉपर्टी। मैं चाहूँगा हम सब प्रभु यीशु मसीह में थोड़ा और स्नेह से, थोड़े और दृढ़ निश्चय वाले विश्वास से अपने हृदयों को, अपने मन को और अपने विश्वासी समूह के साथ प्रभु की आराधना करके अपने जीवन की महत्वपूर्ण इच्छाओं की सफलता के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह का नाम सदा सर्वदा ही महत्वपूर्ण रहे। आमीन।